अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। तो बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जिसने इंसान को बनाया और उसके लिए बेशुमार नेमतें पैदा की। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल आलू मसाला। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। रेसिपी को पूरा आपने फॉलो करना है, एंड तक देखना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, ताकि आपका जो ढाबा स्टाइल आलू मसाला है ना, वो भी बनकर बहुत ही अच्छा सा तैयार हो। तो आप देख सकते हैं ये इसकी लुक ही इतनी ज़बरदस्त है, देखकर ही दिल करता है कि बंदा एक की बजाय दो रोटियां खाए। तो माशाल्लाह जब हमने बनाया तो एक की बजाय दो दो ही खाई सबने। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद आलू जो वज़न में 500 ग्राम है। 2 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, 1 शिमला मिर्च, 3 प्याज और 3-4 हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक लहसुन की पेस्ट ली है। तो आलू जो हैं सबसे पहले तो हम इनका छिलका उतार कर जो है ना, इनको पानी में डिप कर लेंगे। तो आप किसी भी चीज़ की मदद से, जैसे कि छुरी से आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं छिलके वगैरह उतारने के लिए, कटिंग करने के लिए, तो बड़ी आसानी के साथ ये देखें हो जाता है काम। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई पिलर वगैरह है, कोई गैजेट आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे हमने भी ये पोटैटो पिलर लिया है, तो इसके साथ बड़े ही आसानी के साथ फटाफट जो है ना, घंटों का काम जो है मिनटों में हो जाता है। जो जिन आलूओं को 10 मिनट में छीलना है, उनको आप 2 मिनट के अंदर इसके साथ छील कर जो है ना रख सकते हैं। तो छिलका उतारेंगे, कटिंग करेंगे अच्छा सा। तो तब तक जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो आलू को हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल में ही कटिंग करेंगे, बड़े बड़े पीस जो हैं रखेंगे। बिल्कुल भी आपने छोटी कतलियाँ नहीं काटनी हैं। जितना आपने बड़ा और ये चौकोर पीस रखना है ना, तो वो देखने में भी खूबसूरत लगेगा और मसाले में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी लगेगा। तो सारे जो आलू हैं उनको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। एक बाउल के अंदर, प्याले के अंदर आपने पानी पहले से अपने पास रख लेना है, क्योंकि आलू जो है ना, ये अगर पानी में ना डालें तो अपना कलर बड़ी जल्दी चेंज करते हैं, जो देखने में ही बहुत गंदा लगता है और वो फिर टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं बनाता। तो इसका पानी के अंदर डीप करेंगे ना, तो अच्छा सा जो स्टार्च है इसका निकलेगा। तो तब तक हम अपनी जो बाकी सब्ज़ी है ना, उसको तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आलू जो है सारे के सारे कटिंग हो चुके हैं। अब हम इनको पानी के अंदर डालेंगे। आपने देखना है बिल्कुल डीप हो जाए, पानी इनके ऊपर नज़र आना चाहिए, ठीक है ना। ऊपर खड़ा हुआ हुआ पानी होगा ना, तो इनका स्टार्च अच्छी तरह से निकलेगा। तो देखें मैंने इसको डीप कर लिया है। अब हम अपना बाकी जब तक सब्ज़ी कटिंग करेंगे ना, तब तक यह तकरीबन आधे घंटे के लिए हम आलूओं को डीप करके रख देंगे, ठीक है ना। तो टमाटर मैंने लिया है। टमाटर का जो है ना, ये छिलका हमने राउंड शेप में, पहले इसको ऊपर से सीधा उतारेंगे आप डंडी की तरफ से, उसके बाद आपने राउंड शेप में जो है ना छिलका उतारना है एक टमाटर का। तो आपने ये देखना है कि हम इस टमाटर का छिलका जो है उसको किस तरह से कारआमद बना सकते हैं। अपनी सलाद के साथ रखने के लिए, आपने किसी भी सालन के साथ रखने के लिए, आप अपनी सब्ज़ी को जब ऊपर से गार्निश करते हैं ना, तो साथ में ये लगाएं, तो आपकी सब्ज़ी का जो है ना, या सलाद का, वो बिल्कुल लुक ही चेंज हो जाएगी और इतनी ज़बरदस्त लुक आएगी ना, ये रखने से कमाल हो जाएगा। तो जैसे मैंने छिलके को रोल किया ना, आपने इसी तरह से इसको सीधा सीधा सा रोल करते जाना है। और उसके बाद ये जो डंडी वाली साइड हमने सबसे पहले सीधी उतारी थी ना, इसके ऊपर इसको ऐसे घुमा के रख देंगे बिल्कुल स्ट्रेट। और आप ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक फ़्लावर जो है ना, वो गुलाब की तरह तैयार हो चुका है। ये टमाटर का फूल हमने तैयार किया है सलाद के साथ रखने के लिए। तो आपने भी इसी तरह से बना लेना है। और जो बाकी टमाटर हैं उनके छिलके हम सीधे सीधे आसानी से उतार कर उनको भी पील ऑफ कर लेंगे। जो छिलके हैं ना, ये सब्ज़ी के अंदर अच्छे से गलते भी नहीं हैं, और जब मुंह में आते हैं ना खाते हुए, तो भी ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो पहले से ही इसका छिलका उतार देंगे, ताकि हमारा मसाला जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा बने। और खाना खाते हुए जो है ना छिलके मुंह में आए तो बच्चे बहुत ही जो है ना बुरा सा फील करते हैं और निकाल निकाल कर साइड पर रखते हैं। बर्तन या टेबल गंदी करेंगे रख कर, तो उससे बेहतर है कि हम पहले ही इनके छिलके जो हैं वो उतार दें। तो सिंपल तरीके से कटिंग कर लेनी है आपने। और तब तक जो है ना, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दिया करें। मेरे चैनल का विज़िट करें और आपको बहुत ही लो बजट, फ्रेंडली बजट रेसिपीज़ जो मिलेंगी। 5 मिनट टू 10 मिनट रेसिपीज़ के लिए, लो बजट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें और अपना फ़ीडबैक दें।
तो जो शिमला मिर्च है ना, इसकी कैप उतार लेंगे और इसके अंदर से बीज जो है ना, ये अच्छी तरह से रिमूव कर लेने हैं हमने। ये देखें, सारे के सारे बीज जो है हमने निकाल लिए। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो है ना, इसको जूलियन कट कर लेंगे हम। इसको हमने बाद में जो है ना एंड पे आके तो उसके अंदर शामिल करना है। आपने स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी को फॉलो करना है। तो जूलियन कट में शिमला मिर्च कटिंग करेंगे, उसके बाद अपनी बाकी जो सब्ज़ी है उसको भी कटिंग कर लेंगे। तो ना ये जो सारी सब्ज़ियाँ होती हैं ना, इनकी कटिंग भी मैटर करती है कि आपने कटिंग कैसे की है। जितनी देखने में खूबसूरत लुक आएगी ना, तो खाने में टेस्ट भी उसका उतना ही बढ़ाएगी। तो एक जैसी कटिंग करेंगे ना सब्ज़ी की, तो वो बहुत ही खूबसूरत सी लगेगी देखने में, और जो है ना टेस्ट भी बहुत अच्छा बनाएगी। तो ये प्याज भी हमने इसी तरह से जो है ना थोड़े मोटे मोटे से और लंबाई में काट लेने हैं, उसके साथ जो है शिमला मिर्च के साथ ऐड करने के लिए। तो एक प्याज हम इसके साथ रख लेंगे, और जो 2 प्याज है ना बाकी छोटे, उनको हम मसाले के अंदर जो है ना बारीक चॉप करके डालेंगे। तो आलू का स्टार्च जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है। अब हमने वॉश करके ना इसको एक छाबे में या किसी भी आप टोकरी में डाल लें जिसके अंदर से पानी अच्छे से रिमूव हो जाए। पानी आपने इनका खुश्क कर लेना फ्राई करने से पहले। अगर गीले होंगे ना तो फिर उड़ाएंगे बहुत तो उसको, ऑयल या घी को। तो इस ऑयल में हमने अभी चिप्स फ्राई की थी बच्चों की, तो उसी ऑयल गरम गरम के अंदर ही हमने जो है ना अपने आलू जो है सब्ज़ी के वो भी फ्राई कर लेने हैं। इसलिए जो आलू का कलर है ना वो थोड़ा गहरा है, क्योंकि इसके अंदर हमने अभी अभी पहले चिप्स फ्राई कर ली थी बेसन वाली। तो अब जो है ना मसाला बनाना साथ साथ स्टार्ट कर लेंगे। दूसरी साइड पे कढ़ाई रखेंगे अपनी। ऑयल जितना आप पसंद करते हैं अपनी सब्ज़ी में, मैंने 1 कप ऑयल लिया है, और तकरीबन 1 चम्मच जो है ना उसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है भर के डाल लेना है। थोड़ा सा ब्राउन करेंगे अदरक लहसुन को, और इसके अंदर अपने प्याज शामिल कर देंगे। तो इस रेसिपी में पहले अदरक लहसुन को फ्राई करना है और प्याज बाद में डालना है। जो ज़्यादातर रेसिपीज़ में प्याज पहले डलती है और अदरक लहसुन बाद में डलता है। तो हम जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं, साथ साथ हमारे आलू जो हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं। बहुत अच्छा सा आपने मसाला तैयार करना है। जितनी अच्छी मसाले की बुनाई करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा टेस्ट जो है आएगा हांडी का। तो साथ में अब हम शामिल कर देंगे टमाटर की पेस्ट। जो हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे और 3 हरी मिर्चें ली थी, इनकी हमने पेस्ट जो है रफली सी बना ली थी। तो ये भी शामिल कर देंगे। पानी का हल्का सा छींटा लगाएंगे, और बाकी जो मसाले हैं ना वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा हमने ढक के रखा है टमाटर को गलाने के लिए। तब तक अपने आलू जो है कढ़ाई से निकाल लेते हैं। आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं जैसे कि हमें चाहिए थे। और ये जो पहले फ्राई करके बनाएंगे ना, तो यही तो बनेगा ढाबा स्टाइल आलू। अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे ना, तो फिर ढाबा वाला जो है ना टेस्ट वो नहीं आएगा। तो इसलिए पहले इनको फ्राई करना भी ज़रूरी है। तो तब तक जो है ना मेरा टमाटर का मसाला भी जो है अच्छे से हो चुका है मिक्स। तो इसके अंदर पानी का हल्का सा छींटा लगा लेंगे, ताकि मसाले जो पाउडर मसाले डलेंगे ना वो जले नहीं। तो हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले तो मैंने लिया है 1 टीस्पून जो है ना हल्दी, तकरीबन ½ टीस्पून। उसके बाद ½ टीस्पून लेंगे पाउडर सुरख मिर्च, और ½ टीस्पून इसके अंदर हम जो है ना कुटी हुई मोटी मिर्चें शामिल कर देंगे सुरख वाली। ये खूबसूरती में बहुत ही कमाल की लगती हैं और जायका भी इनका मुनफरिद सा होता है। तो साथ में 1 चम्मच भर के ना तकरीबन 2 टीस्पून हमने डालना है धनिया पाउडर, और साथ में हमने 1 टीस्पून जो है ना गरम मसाला का यहीं पर ऐड कर लेना है मसाले की बनाई में। और 1 टीस्पून ही मैंने नमक शामिल किया। आप अपने हस्बे ज़ायका मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बहुत ही नॉर्मल से जायके के मसाले रखे हैं, ना तो बहुत ही लाइट हैं और ना ही ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं, दरमियाने से हैं, और बहुत ही अच्छा सा जो है ना ये फ्लेवर देंगे। हल्का सा पानी का छींटा दोबारा लगाएंगे ताकि मसाले की बुनाई बहुत अच्छी सी हो सके। ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू निकल सके। तो आलू हम पहले फ्राई कर चुके हैं, इसलिए मसाले को पूरा अच्छा सा फ्राई करना है, बहुत अच्छा सा फ्राई करना है। मैंने बार बार बोला है कि जो है ना मसाला आपने बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद आलूओं को इसके अंदर डालेंगे, थोड़ी सी बुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए आलू की, और साथ साथ जो है ना हम दूसरे चूल्हे के ऊपर एक पैन रख लेंगे और अपनी जो बाकी चीज़ें हैं ना उनको भी फ्राई कर लेंगे। हमने थोड़ा सा पानी ½ कप इसके अंदर डाला है आलूओं को गलाने के लिए, ढक कर रखेंगे और साथ में हम अपना
बाकी सब्ज़ी को फ्राई कर लेंगे। पैन के अंदर 2 चम्मच ऑयल जिनमें आलू फ्राई किया था वो शामिल कर देंगे। उसी में से हमने ऑयल ले लिया है 2 टेबलस्पून लिया है और इसके अंदर हमने जो कटिंग करके रखी थी ना अपनी शिमला मिर्च और प्याज वो शामिल करेंगे और इनको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इनका बहुत अच्छा सा टेस्ट आ सके। अगर हम डायरेक्ट डालेंगे ना सालन के अंदर तो जो हमारे ये शिमला और प्याज है ना ये इसके अंदर गलेंगे और अच्छा सा टेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ खुशबू हो जाएगी। और प्याज तो बिल्कुल भी एंड पे डाला हुआ अच्छा नहीं लगता सालन में जब तक कि फ्राई ना करें। तो हमने इनको हल्का सा सौते कर लेना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करनी है। तो देखिए माशाल्लाह से जो पानी हमने सब्ज़ी में डाला था ना वो खुश्क हो चुका है, आलू कतरे गल चुके हैं हमारे, तकरीबन 80% तक जो है ना अभी भी आलू गले हैं और जो 20% बाकी है ना उसको हम अभी दम लगाएंगे साथ में वो शिमला और प्याज डाल के। तो वो साथ साथ में हम दूसरे चूल्हे पर फ्राई कर रहे हैं। तो जो है ना इसके अंदर शामिल करेंगे अपना शिमला और प्याज और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया डालेंगे, एक मुट्ठी भर कर जो है ना हरा धनिया शामिल करेंगे साथ में अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद, ठीक है ना। तो जितनी अच्छी बुनाई है ये सारा काम ही इस सब्ज़ी में ना बुनाई का है, टोटल टाइम पर बस बुनाई ही होती है। तो अब हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है ना अच्छी खुशबू के लिए शामिल कर देनी है और इसको 5 मिनट के लिए ना दम वाले फ्लेम पर छोड़ देना है। तो दम लगा लिया है हमने अपनी सब्ज़ी को और माशाल्लाह से जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार से ढाबा स्टाइल आलू बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे। तो अब हम इसकी सर्विंग कर लेंगे। तो हमने घर की चपाती के साथ जो है इसको सर्व किया है, आप चाहें तो नान कुलचा वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उबले हुए सफ़ेद चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। इसका टेस्ट हर तरह से ही बहुत ज़बरदस्त सा आने वाला है। तो आप ये आलू ढाबा स्टाइल बनाकर जो है एंजॉय करें। अब बनाएं रेसिपी तो हमें आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तब तक के हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।